दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। मतलब ऊपर भगवान और नीचे काका यानी राजेश खन्ना। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है। इस लेवल का स्टारडम हासिल करने से पहले राजेश खन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। एक टैलेंट हंट से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसे चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल तक बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री पर उनका स्टारडम थोड़ा फीका पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ। 1947 में देश के बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे, लेकिन बंटवारे की वजह से उनकी नौकरी चली गई और इस वजह से तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वे परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले अपने रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना के पास भेज दिया। बचपन से ही राजेश खन्ना को परिवार वाले काका के नाम से बुलाते थे। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। हमेशा से ही एक्टिंग के जुनूनी राजेश खन्ना 10 साल की उम्र में थिएटर से जुड़ गए थे। एक्टिंग के अलावा उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। साल 1965 में फिल्म प्रोड्यूसर्स ने मिलकर ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया। शो में 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनमें से एक थे 23 साल के राजेश खन्ना। इस हंट में राजेश खन्ना ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि वे पहले टॉप 8 की लिस्ट में शामिल हुए और फिर इस शो के विनर भी बने। और राजेश खन्ना को प्राइज के तौर पर 2 फिल्में ऑफर हुई। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। साल 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 60 लाख रुपए था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्मों में एंट्री के बाद उन्होंने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में दी। राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते थे, वहां पर फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे, जिससे कभी कभार हादसा भी हो जाता था। फैंस के बीच इतनी दीवानगी थी कि कई बार हादसे से बचने के लिए शूटिंग रोकनी पड़ती थी। राजेश खन्ना ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनका स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो जब फिल्म दुनिया में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो उनका जादू लोगों में फीका पड़ने लग गया था। यही वजह थी कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन दर्शक सिर्फ उन्हें रोमांटिक फिल्मों में ही देखना पसंद करते थे। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आनी शुरू हो गई थी। खबर यह थी कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल का फिल्मों में काम करे। इसी वजह से दोनों में काफी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग अलग रहने लगे थे, लेकिन कभी तलाक नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया कि डिम्पल से अलग रहने के बाद उन्होंने 14 महीने के लिए खुद को आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया था, नई फिल्में साइन नहीं करते थे, आत्मविश्वास कम हो गया था, लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे। जहां एक वक्त ऐसा था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वहीं जिंदगी के आखिरी सफर में भी बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने कैरियर के सफर को याद करते हुए कहा था कि एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा रहता था और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं था। यह बताते हुए वो भावुक हो गए थे। साल 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन ये बात सिर्फ उनके करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुंचे। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की कुछ अनसुनी बातें। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।